जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 10वीं पास के लिए बहुत ही शानदार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं। इस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको एक सिंगल एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसके बाद ना तो टाइपिंग टेस्ट है, ना तो इंटरव्यू है और ना ही कोई फिजिकल टेस्ट। ठीक है। और यहां पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो या फिर आप फीमेल हो तब तो फॉर्म भरने की फीस भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर पाओगे। तो कैसे आपको अप्लाई करना होता है, कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होता है, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, एज कितनी है, A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आपका एक ही काम है, वीडियो को बिना स्किप करे आपको पूरा देखना है। ठीक है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और बाकी अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो विभाग का नाम है IICB और इसकी फुल फॉर्म आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है। ये जो विभाग है ना, ये आता है CSIR के अंडर में और इसलिए ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आवेदन की शुरुआत 5 मार्च से हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 4 अप्रैल, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। बात करें एप्लीकेशन फी की तो वो भी आपको 4 अप्रैल तक देनी होगी एंड बात करें एग्जाम की तो उसकी डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप 10वीं पास हो, ठीक है, तो आप बन सकते हो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10वीं पास ही अप्लाई करेंगे, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी कर सकता है। बल्कि इन्होंने तो यह भी बोला है कि अगर आप 12th पास है तो और अच्छी बात है, क्योंकि डिजायरेबल में इन्होंने लिखा हुआ है कि 12th पास। हालांकि 12th पास होना जरूरी नहीं है, अगर आप सिर्फ 10th पास भी हो ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बात करें यहाँ पे पे स्केल की तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 1 और नॉर्मली लेवल 1 का जो पे बनता है ना वो लगभग 32 तक होता है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है इसलिए यहाँ पे 35 तक है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैंने आपको बताया ही, यहां पे आपको बस एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। ये जो एग्जाम है ये आपका MCQ एग्जाम होता है। ठीक है। और ये देखो OMR शीट पे भी हो सकता है और कंप्यूटर पर भी हो सकता है, अभी कोई फिक्स नहीं है, बट होगा MCQ टाइप, ये फिक्स है। ठीक है। एग्जाम के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन हो गए 450 मार्क्स के। क्लियर। साथ ही साथ यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस बात को भी आप याद रखना। ठीक है। बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो 25 रीजनिंग से आते हैं, 25 मैथ से, 50 आते हैं जीके से और 50 इंग्लिश। अगर आप सबको प्लस करो तो हो जाएंगे 150। क्लियर। बाकी आप ये सोच रहे होगे कि सर हम इसकी तैयारी कहां से करेंगे, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश ये चारों बुकें दे दी है। ठीक है। और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। सिंपल। और बाकी आपको बस एग्जाम ही क्वालिफाई करना है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कुछ नहीं। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 4 अप्रैल से। ठीक है। 4 अप्रैल को अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलता है अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना तो यहां पे SC ST को मिल जाता है 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का,
अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो जनरल को 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी भी आपकी डिपेंड करती है कैटेगरी पे। जैसे कि अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो और आप मेल हो, सिर्फ मेल, तो आपकी फी है 500। ठीक है, वहीं पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, अगर आप इस कैटेगरी के मेल हो तो आपकी कोई फीस नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो आपकी कैटेगरी से फर्क ही नहीं पड़ता, सभी फीमेल की फीस यहाँ पे माफ है। क्लियर? तो कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, चलिए सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपको यही वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। ठीक है, आप बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर देना, फिर जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है सब आपको दिख जाएगी। या फिर अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी है। जिसकी भी आपको देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, सिंपल। बाकी चले अभी वाली वैकेंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट जॉब के अंदर आपको CSIR, IICB, MTS की वैकेंसी दिख जाएगी। तो एक तरीका तो यह है कि आप यहीं पे क्लिक कर दो और दूसरा तरीका यह है कि आप इस सर्च बार पे क्लिक करो और जो भी वैकेंसी ढूंढनी हो उसका नाम लिखो, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे कि आप इस सर्च बार पे क्लिक करके लिख देना IICB, तो भी आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। बाकी चले अभी मैं यहीं से क्लिक कर दे रहा हूं। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब से भी जुड़ जाना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है। क्लियर? तो फिर कह रहा हूं, पहले पेज को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी बताया हुआ है, आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई। बाकी मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखो, जब आप थोड़ा नीचे आओगे ना तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल वगैरह आपको दी हुई है। ठीक है, और स्टेप्स भी बताए हुए हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। बाकी जब आप इससे भी नीचे आओगे तो आपको दिखेगा रजिस्टर नाउ। तो इसी पे आपको क्लिक करके पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो यहाँ पे बताए हुए हैं। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे फॉलो करते जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर? बाकी बात करें यहाँ पे लोकेशन की, तो इसकी जो जॉब लोकेशन है वो है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता आपकी जॉब लोकेशन है। हालांकि अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो और जो एग्जाम सेंटर है वो भी आपका कोलकाता में ही रहने वाला है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो और बाकी बच्चों को भी इस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।